हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर्मी पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि आपके पास हमारी नई वीडियो उसी माध्यम से जाती हैं। क्योंकि अगर आप अपनी बेल आइकन को ऑन कर देते हो तो उसी के माध्यम से हमारी क्या जाती है आपके पास वीडियो। और हम आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन लाए हैं जो हमारे बोर्ड पर लिखी रही है। एक मोटिवेशन लाइन है, क्या है, सब बच्चों के लिए है, एक बार सुनना और दिख रहा होगा तो पढ़ लेना, ठीक है ना। एक क्या कह रहा है, देखो, जीतने की इच्छा सभी में होती है। देखो, हम सोचते हैं कभी कि मैं भी जीत जाऊंगा, मैं भी जीत जाऊंगा, तो जीतने की इच्छा तो सब में होती है। वही लिख रहा है, जीतने की इच्छा तो सभी में होती है। सब सोचते हैं हम जीते हम जीते हैं, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत कम लोगों में होती है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, पर जीतने के लिए तैयारी दिन और रात एक करना, उसे कहते हैं तैयारी। ये नहीं है 2 घंटा पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़ लिए, उससे तैयारी नहीं कहते हैं। यही कह रहा है आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन, क्या है, जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। क्या कह रहा है, जीतने की इच्छा तो सब में होती है, पर जीतने के लिए तैयारी कौन करेगा रात दिन जग के, वो तो होगी नहीं आपसे। अगर जीतना चाहते हो तो दिन और एक रात कर दो, ठीक है ना। और मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके यूट्यूब चैनल आर्मी पर। अगर आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, और वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा आप SD यादव बुक। कौन सी वाली? SD यादव बुक। वो पूरी बुक कराऊंगा मैं आपको। SSC GD पुलिस से संबंधित है, रेलवे ग्रुप D, और जिस पे कुछ नहीं आता है, वास्तव में गारंटी लेता हूँ, मैं सिखाऊंगा। जिस पे कुछ नहीं आता मैं सिखाऊंगा उसको। जिस पे कहते हैं मुझ पे गुणा नहीं आते हैं, वर्गमूल नहीं आते, घनमूल नहीं आते, मैं सिखाऊंगा आपके लिए। आज का चैप्टर है मेरा जो घनमूल और वर्गमूल से संबंधित है। कौन सा वाला? घनमूल और वर्गमूल से संबंधित है इस चैप्टर का नाम, ठीक है ना। और ये SD यादव बुक है, और चैप्टर नंबर 2 ही आपका, वर्गमूल और घनमूल। वर्ग से भी है और घन से भी है। अगर आपने हमारी वर्गमूल या घनमूल की वीडियो नहीं देखी है, मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। कंसेप्ट ऐसा सिखाया मैंने, और जाके देख लेना, मेरी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी शायद वीडियो पड़ी है, 2-3 वीडियो हैं बेसिक से और कंसेप्ट से, बिल्कुल 5 सेकंड में निकालने के लिए। ये मत कहना कि ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी वो, ठीक है ना। और इस पर जरूर अमल करना। जीतने की इच्छा सभी में होती है, पर जीतने के लिए दिन रात एक करना है। ये नहीं है दिन रात नहीं करें, पढ़ना है, ठीक है ना। तो हमारा आज का चैप्टर क्या है? वर्गमूल और घनमूल। वर्ग और या घन, हम कहते हैं से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और स्क्वायर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक क्वेश्चन सिखा दें हम। जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक आना चाहिए आप पे। बेसिक क्या? आपको साइन मालूम होना चाहिए। साइन मालूम जानते हो? अगर मैं कह दूं आपको ब्रैकेट पे 2 है, ब्रैकेट पे 2 है, क्या आएगा? तो मैं कह दूंगा, इसे कहते हैं हम वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। हम इसको वर्ग कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। अब मैं यहीं पर कह दूंगा आपको, यहाँ पर 3 है, इससे ही कहते हैं हम घन। क्या कहते हैं? घन। इसे घन कहते हैं, इसे भी क्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यू। अब देखो, स्क्वायर का साइन तो ये वाला है और क्यू का घन ये साइन है। अब आपको हम सिखाएंगे, जैसे वर्ग है, इसके पीछे मूल लग जाए, वर्गमूल। तो देखो, वर्गमूल का साइन होता है ये वाला, इसमें भीतर 2 हो, क्या हो? 2 हो, या 2 न हो, 2 न हो, उसको भी स्क्वायर रूट कहेंगे या वर्गमूल कहेंगे। ये मत कहना यहाँ पर 2 दिख रही है, यहाँ पर 2 नहीं दिख रही है, तो इसे भी वर्गमूल कहेंगे हम, ठीक है। क्या कहेंगे? वर्गमूल या स्क्वायर रूट। अब देखो, वर्ग है, वर्गमूल, इसे कहेंगे वर्गमूल, ठीक है ना। क्या? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। अब देखो, वर्ग था, वर्गमूल हो गया। घन है, एक घनमूल भी होता है। साइन तो ऐसे ही बनता है, पर यहाँ पर कितनी होगी? 3।
अगर 3 हुई तो घनमूल होगा, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वर्गमूल है, अगर 2 दिख रहा है तो भी वर्गमूल है। आपने देखे होंगे बहुत से बच्चे लिख देते हैं ऐसे, देखो इसके आगे 3, ये वर्गमूल नहीं है, ये वर्गमूल है यहाँ से यहाँ तक, और 3 लगा दी, ये अलग है 3 यहाँ पर अंदर है। इनमें बड़ा रोल होता है कि बहुत से बच्चे बाल लगा देते हैं, यहाँ पर गलत हो जाता है क्वेश्चन कि 3 आगे दी तो आप समझते हैं घनमूल हो गया मेरा। नहीं, अगर अंदर होगी तो मेरा घनमूल है, अंदर है स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। अगर नहीं है तो भी स्क्वायर रूट है। जब तक 3 या 4 न लिखी हो जब तक हम क्या मानेंगे, उसके वर्गमूल ही मानेंगे, ठीक है ना। वर्ग का साइन तो ये है, घन का साइन ये है, वर्गमूल का साइन ये है और घनमूल का साइन ये है। ये किसका है? घनमूल का साइन। किसका? घनमूल का। इसे कहते हैं हम क्यू रूट। क्या कहते हैं? क्यू रूट, ठीक है ना। ये घनमूल है। अब देखो साइन तो पहचान लिए आपने, क्या पहचान लिए? साइन तो पहचान लिए। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक समझा दूं आपको। वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, घनमूल। अगर आपने हमारी वीडियो पिछली वाली नहीं देखी है, जो वर्ग है, घनमूल है, वर्गमूल से, देख लेना एक बार जाके वीडियो में। मैं बस एक बार एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। और डीपली पढ़ना है आपको तो एक वीडियो पढ़ी होगी वर्गमूल की, जो स्पेशल है, घनमूल की भी है, वर्गमूल की भी है, पढ़ी है, ठीक है ना। अब इनको बेसिक समझाता हूँ एक एक क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले सीखेंगे हम वर्गमूल क्या होता है और वर्ग क्या होता है। वर्गमूल और वर्ग क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पर लिख दी, कोई भी संख्या लिख दो, 5 लिख दी, और ये कितना लिख रहा है 2, तो हम इस संख्या को 2 बार खोलेंगे। जैसे मैंने कहा 5 × 5, ये 5 है, इसके ऊपर कितना है 2, तो इसको कितनी बार खोला? 2 बार। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 बार पढ़ना है, तो 5 5 जा 25। इसको कितनी बार खोलेंगे? 2 बार। अगर मैं इसी के ऊपर 3 लिख दूं, इसे कहते हैं हम घन। क्या कहते हैं? क्यू। अब इसके ऊपर कितना लिख रहा है? 3, तो इसको कितनी बार खोलूंगा? 3 बार। तो जैसे देखो 1 2 और ये 3। अब इनका मल्टीप्लाई करना तीनों का, तो मैं 5 5 जा 25 और 25 जा 125, तो मैं 5 25, 25 पंजे 125, ठीक है ना। ये तो मेरा घन का था और ये वर्ग का था, समझ लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, पिछली वाली देख लेना जाके। घनमूल की भी है, वर्गमूल की भी है और घनमूल की भी है, ठीक है ना। ये वर्ग का साइन है और ये घन का। अब देखो स्क्वायर रूट और घनमूल। अब देखो इसी पे मैं चढ़ा दूं, क्या चढ़ा दूं? इसी पे चढ़ा दूं स्क्वायर रूट, इस पे चढ़ा दूं क्यू रूट। इसे वर्गमूल कहते हैं, इसे घनमूल कहते हैं। ये साइन दोनों हो गए। अब इसमें से ऐसे फैक्टर निकालने हैं 2 के कि किसका वर्ग है, ये किसका क्यू है। ये क्यू रूट दे रखे हैं, ये स्क्वायर रूट दे रखे हैं। तो हम पे 2 तरीका आते हैं। एक तो मैंने तरीका सिखाया था अपना, और एक बुक में दे रखा है कि एलसीएम से कर सकते हैं, हम फैक्टर से कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर से। और एक होता है डिवीजन मेथड, वो भी सिखा दिया मैंने, देख लेना मेरी वीडियो को जाके। देखो 5 5 जा 25, 5 25 और 5 1 5। अब यहाँ पर 2 लिख रहा है कितना? 2। दोनों में से एक संख्या ले लो, तो मैं कह दूंगा किसका? ये 5 का है। अब ऐसे से करेंगे हम 1 2 5। अब इसको दो, देखो 5 से आ रहा है, 5 2 10 और 5 5 जा 25। यहाँ पर देखो 5 से 5 25, 5 1 जा 5, 5 10 5 25, 5 25 और 5 1 5। अब यहाँ पर कितना लिख रहा है? 3। तो देखो तीनों का एक पेयर बनेगा, तो ये किसका हो गया? ये भी 5 का है। तो मैं कह सकता हूँ ये 5 का 125 होता है, और 125 का घनमूल 5 होता है, और 25 वर्गमूल किसका होता है? 5 का, ठीक है ना। ये तो मैं एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मैंने वैसे इस पर वीडियो बना दिए हैं 3-4, देख लेने जाके, ठीक है ना। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया, तो एक बार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आपको कैसी वीडियो लग रही है कमेंट में अवश्य बताएं। देखो मैं आपके एस.टी. यादव पूरी, कौन सी वाली? एस.टी. यादव बुक है पूरी, मुझ पर एस.टी. यादव, आप पे भी होगी, नहीं है तो आप मार्केट से खरीद लेना। पूरा सॉल्यूशन
पूरा एग्जाम्पल सहित पूरा सोल्यूशन कराऊंगा इस बुक का, एडवांस भी और टेक्निकल भी दोनों, ठीक है ना, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। आप सहयोग करोगे तो मैं पूरी कराऊंगा, अब आप सहयोग नहीं करोगे तो कैसे होगी। तो देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इसमें उदाहरण करा रहा हूँ पहले मैं, फिर क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है ना। तो निम्नलिखित राशियों का, ठीक है ना, सबसे पहले साधारण प्रश्न वाले, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 0.81, ठीक है ना। हम पहले से सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा सॉल्व करेंगे हम। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 0.20025, ठीक है ना। अब पहले दोनों को करते हैं, फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले 0.81 है। इस सवाल को कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखी, देखो संख्या को लिख लो 81, जैसे पॉइंट हटाया नीचे मैंने 1 लिखी। अब पॉइंट के बाद देखो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 1 2, तो 1 2, ठीक है ना। अब इस पे चढ़ा दो घनमूल, क्या चढ़ा दो, घनमूल नहीं वर्गमूल, क्या चढ़ा दो इस पर, वर्गमूल। अब देखो वर्गमूल 81 मैंने आपको सिखाई थी वीडियो में, 81 किसका होता है, 9 का होता है, किसका, 9 का। और 100 किसका होता है, 10 का, किसका होता है, 10 का। ये देख लेना वीडियो जाके, ये सर कैसे आपको याद होंगे, नहीं मैंने समझाए थे प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल छोटी लेवल से। 10 का डिवाइड करो उसमें, तो 10 का डिवाइड होगा तो 0.9, डिवाइड करके देख लेना। एक बात बता दूं, 10 का 9 में डिवाइड करेंगे, न जाने कि 0 पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 कितनी बार गया, 90, आपका 0.09, ठीक है ना। ये तो इसका है, क्या निकालने थे, वर्गमूल निकालो। तो 0.081 का क्या है, 0.9। अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन चलते हैं। देखो आपके समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मेरी पिछली वीडियो पढ़ी है, बिल्कुल बेसिक तरीका से देख लेना जाके। ये तो पहला एग्जांपल करा रहा हूँ, उदाहरण साधारण प्रश्न वाले हैं। अब देखो ये भी इसी तरीका का क्वेश्चन है। तो 0025 है, तो मैं 25 को यहाँ पर लिख लूँ, जैसे पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ पर 1 लिख ली। अब पॉइंट के पीछे देखो कितनी संख्या है मेरी, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब इस पर चढ़ा दो वर्गमूल का साइन। अब मुझे पता है 25 किसका होता है, 5 का। और देखो एक जीरो की यहाँ पर, एक जी 2 जीरो की 1 जीरो, 2 जीरो की 1 जीरो, तो मुझे पता है ये कितने का हो गया, 100 का, 100 का। ये कितने का है, 10,000 आपका 100 का। अब मैं 100 का भाग दूंगा 5 में, देखो कितनी जीरो है, 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 5 और 0, तो 2 के बाद पॉइंट लगा के क्या करेगा आपका आंसर। तो मैं कहूँगा 0.05 किसका है आपका, 0.0025 का क्या आंसर है, ये वाला। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा 0.0121, ठीक है ना। आपका साधारण प्रश्न एग्जाम्पल वाले ये आप देखने लगे जाए, क्वेश्चन नंबर पहला नहीं, एग्जाम्पल वाले। तो मैं कहूँगा पहले देखो संख्या को लिख लो 121, पॉइंट हटाया मैंने यहाँ से, पॉइंट काटा तो 1 लिखा यहाँ पर। पॉइंट के बाद देखो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो चल लिख दो 1 2 3 4। इस पर चढ़ा दो वर्गमूल, क्या चढ़ा दो, वर्गमूल। अब देखो 11 किसका होता है, 121 होता है 11 का, तो पढ़े होंगे, स्क्वायर नहीं पढ़े आपने। और 10,000 किसका होता है, अभी बताया था मैंने, 100 का, किसका होता है, 100 का। अब देखो नीचे कितनी जीरो है, 2, तो देखो 1 2, तो 2 संख्या तो हैं, आगे क्या लगा दो, पॉइंट, आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं, बेसिक है, आप मेरी जाके वीडियो देख लेना, बिल्कुल ऐसे से समझाया मैंने, जिस पे कुछ नहीं आता वास्तव में, और जिस पे आता है वो तो एक ही सेकंड में सीख जाएगा, कि देखते हैं माने कि हाँ है वीडियो दमदार। एक बार जाके तो देखना मेरी वीडियो पर, फिर कहोगे हाँ मज़ा आया वीडियो देखकर।
अब क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या क्वेश्चन नंबर चौथा वाला, तो देखो 0.00000441। अब ये क्वेश्चन चौथा वाला है आपका 0.000441। अब इसका निकालना है मुझे वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो मैं देखो सबसे पहले संख्या लिखूंगा 441, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या आएगा 1, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस पर क्या चढ़ा दूंगा? वर्गमूल, ठीक है ना। क्या चढ़ा दूंगा? वर्गमूल। अब मुझे पता है 21 का वर्ग क्या होता है? 441। देखो 2 जीरो में से 1 जीरो आई, 2 जीरो में से 1 जीरो आई, और 2 जीरो में से 1 जीरो आई, और 1 की 1। अब 1000 का भाग दूंगा 21 में, तो देखो 1 2 3, तो पॉइंट कितनी बार आएगा? 3 बार। तो देखो यहाँ पर 2 संख्या तो हैं, और 1 जीरो बढ़ा लो अपनी से, तो 3 संख्या हो गई, ठीक है ना। आपको समझ में आए हो तो कैसी लगी वीडियो आपको बताना हमारी, और कमेंट में लिखना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। ए तो करा दिया, बी कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल याद करें। निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल याद करें। अब देखो हम वर्गमूल सीख रहे थे, और घनमूल सीखेंगे। क्या सीखेंगे? घनमूल। निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल निकालें। और हाँ, आपको याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, केवल एक बार जाके वीडियो देख लेना, अपने आप सीख जाओगे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, मात्र 5 सेकंड में करा सकता, देख लेना जाके। तो पहला क्वेश्चन है 27। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर घनमूल है तो 3 संख्या के बाद पॉइंट दिखेगा आपको, और वर्गमूल है तो 2 संख्या के बाद या 4 6 ऐसे दिखेगा। ये नहीं है विषम संख्या के बाद दिखे। घनमूल में तो विषम संख्या दिखेंगी, और वर्गमूल में सम संख्या दिखेंगे, ध्यान रखना। अब देखो वही काम है, 27 लिखो यहाँ पर, पॉइंट हटाया मैंने, कितनी संख्या हो गई है नीचे? 1 तो है, 1 2 3, 1 2 3, इस पे चढ़ा दो घनमूल। क्या चढ़ा दो? घनमूल। मुझे पता है ये 3 का कितना होता है? 27, और 10 कितना होता है? 1000। 10 का 1000, 3 का 27, 10 का भाग दूंगा तो 0.3 कितना आएगा? 0.3। डिवाइड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1.331, 1.331, ठीक है ना। अब इसका करो, तो मैं पहले संख्या लिख लूँ, तो 1331, 1331। अब पॉइंट आया मैंने नीचे 1, कितनी संख्या है? 1 2 3, तो 3 जुड़ा हो। अब इसका निकालना है मुझे घनमूल। क्या निकालना है? घनमूल। ये कितने का होता है? 11 का होता है। ये कितने का होता है? 10 का। 10 का भाग 11 दूंगा तो 1.1, क्या? 1.1। ये आपका क्या है? आंसर, ठीक है ना। और मैंने घनमूल की तो ऐसी वीडियो बनाई है कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको देखना है क्वेश्चन ये कितने का है, आंसर निकलेगा। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, एक बार जाके देखना मेरी वीडियो, न कह दो कि हाँ वास्तव में प्रेम सर ने कराई ये वीडियो। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, आपका है 0.0000216। कुछ नहीं, पहले तो संख्या उतारो यहाँ पर 216, पॉइंट काटो, 1 लिखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका क्या निकालना है मुझे? घनमूल। क्या निकालना है? घनमूल। 16 किसका होता है? आप देखोगे, आप होगे, मुझे तो पता नहीं, कुछ नहीं, 6 का होता है। किसका होता है? 6 का। आपको कैसे पता पड़े? प्रैक्टिस करने से, और वीडियो देखना मेरी एक बार जाके, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3 जीरो की 1 जीरो, 3 जीरो की 1 जीरो, 100। अब 100 का भाग दूंगा, 1 2 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो मेरे को 0 पॉइंट, तो यहाँ पर कितना है? 0.06 आंसर, ठीक है ना। अब कह रहे हो डायरेक्ट आंसर लिख रहे हो सर, नहीं, मैंने सिखाया है ये, पहले वीडियो में जाना देखना, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है 0.004
5832। सबसे पहले वही काम है, संख्या बता रहा हूँ 5832, पॉइंट काटा मैंने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। तो देखो सबसे पहले देखो 2 किसके पीछे आती है? 8। 2 संख्या काटो 1, 3 जीरो की 1 जीरो, 3 जीरो की 1 जीरो और 100। अब 100 का भाग 18 में देना है तो मैं कहूँगा 0.18 आएगा, क्योंकि 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये आंसर आपको हुए। सर आपको याद है इसलिए लिख देते हैं 18 का है। नहीं, मैंने प्रैक्टिस की है, फिर कह रहा हूँ मैं, वीडियो जाके देख लेना मेरी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर A करा दिया मैंने साधारण संख्या में, B करा दिया। अब चलते हैं हम कौन से पर क्वेश्चन पे? V। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब उसने क्वेश्चन दे रखा है, यदि आपको स्क्रीन पर दिख रहा हुआ क्वेश्चन है, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो, यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और स्क्रीन पर दिख ही जाएगा आपको। यदि 841 का वर्गमूल 29 है, यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो 8.41 प्लस 0.0841 प्लस 0.000841 का मान बताओ। क्या बताओ इसका मान? अभी मैं सिखा रहा था पॉइंट कैसे सीखते हैं। मैं कह रहा था वर्गमूल में हमेशा सम संख्या में पेयर आएंगे। देखना सम संख्या है, सम संख्या यहाँ पर भी सम संख्या है। 2 के बाद पॉइंट होगा, 4 के बाद पॉइंट होगा, या 6 के होगा या 8 के। सम संख्या में ही वर्गमूल आएगा। अगर नहीं आ रहा तो कुछ और ही आंसर है उसका। ये मत समझना कि वर्गमूल है, कुछ आंसर ही चेंज कर देगा। अब मुझे पता है 841 का वर्ग कितना होता है? 29 होता है। यहाँ पर 841 29 लिख दिया, 841 है 29 लिख दिया, 841 है यहाँ पर भी 29 लिख दिया। अब देखेंगे हम पॉइंट। अगर वर्गमूल में 2 के बाद लग रहा है तो वर्गमूल से निकल के बाहर एक संख्या में आएगा। यहाँ पर 2 है, 2 में से बाहर निकल के आएगा 1, तो 1 के बाद पॉइंट लग गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 के बाद है 2 2 मतलब 4 संख्या, 4 संख्या में निकल के आएगा 2 के बाद। किसके बाद? 2 के बाद। अब यहाँ पर देना 1 2 3 मतलब 6 संख्या में से 3 संख्या, 1 तो है, 2 पॉइंट लगा के 3। अब इनको क्या करना है? मुझे जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। और पॉइंट वाले जोड़ नहीं आते तो मैं कोई बात नहीं, आप कहोगे तो एक वीडियो बना दूंगा मैं, कमेंट में लिख देना। तो पहले देख लो, देखो 2.9 तो 2.9। अब यहाँ पर है 0.29, यहाँ पर है 0.029। अब क्या करना है? इसे ऐड करना है। इसके नीचे 0 0 0 0 0, 9 और 0 की कितनी होगी? 9 9 2 11, हाँ सो लेख 9 1 10 10 2 12, हाँ सो लेख 2 1 3, पॉइंट यहाँ पर पॉइंट लगा दो। ये क्या इसका आंसर? कभी भी वर्गमूल में सम संख्या में से एक निकलेगी। अगर यहाँ पर 2 संख्या हैं तो 1, 4 हैं तो 2, 6 हैं तो 3, मतलब वर्गमूल आधा कर देता है और वर्ग डबल कर देता है। वर्ग डबल कर देता है, वर्गमूल आधा कर देता है। पॉइंट का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखो, दूसरा क्या कह रहा है? कुछ नहीं, यही है। यदि 961 का वर्गमूल 31 हो, यदि 900, यही क्वेश्चन ऐसा ही है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ दोबारा, क्या है? यदि 961 का वर्गमूल 31 है तो 9.61 प्लस 0.0961 प्लस 0.0000961 का मान ज्ञात करें। अभी समझाता है ऐसा क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, देख लो। देखो
मैंने कहा था 961 961 मतलब 961 का कितना है 31 है, तो मैं 31 लिख दूँ पहले यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है 31 लिख दिया मैंने। अब मुझे पता है पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2, तो मैं कहता हूँ वर्गमूल में से आधा, 2 का 1, 4 में से 2, 2 के बाद पॉइंट, 6 में से 3, तो 1 पॉइंट बढ़ा दिया जीरो बढ़ा कर, ठीक है ना। अब देखो तो 3.1 0.31 0.31 जोड़ दो, जीरो कर लो यहाँ पर, 1 की 1 3 और 1 4 3 और 1 4 3। आपको समझ में आ ही रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो वीडियो में कमेंट करना, मैं और डीपली समझाया करूँगा, ठीक है ना। क्योंकि आप मेरे ये बताना कि ये कहाँ पर कमी है, क्योंकि मुझे कहाँ से पता पड़ेगी आपकी कि कमी कहाँ पर है, बताना मुझे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, यदि 1369 का वर्गमूल 1369 का वर्गमूल कितना है 37 है, कितना 37, तो 13.69 प्लस 0.1369 प्लस 0.001369, ठीक है ना। कुछ नहीं है, अभी समझाया था इसका क्वेश्चन, बेसिक है। सबसे पहले देखो ये संख्या इसका कितना है 37, क्या कर दो से प्लस, क्या कर दो प्लस, पॉइंट कितनी बात है 2, और मैं कहता हूँ वर्गमूल से निकलेगा तो 1, कितना है 4, 4 में से 2, कितना है 6, 6 में से 3, अब क्या करना जोड़ना है 3.7 37 जीरो कर लो यहाँ पर बराबर करने के लिए, 7 की 7 7 3 10 1 कैरी, 7 3 10 1 11 1 कैरी, तो 4.107, ठीक है ना। आपको रहा हूँ फास्ट सिखा रहा हूँ, अगर आप ही बताना मुझे कि वीडियो में कि मैं स्लो सिखाऊँ कि सही चलता हूँ, ठीक है ना। आपको देखो इसका लिख रहा है, मुझे आंसर दे दिया उसने, कुछ नहीं है, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब मुझे पता है वर्गमूल से 2 संख्या में से 1 निकलता है पॉइंट, 4 में से 2 निकलेगा, 6 में से 3 निकलेगा, 8 में से 4 निकलेगा, आधा कर देंगे वर्गमूल का, और वर्ग करेंगे तो एक संख्या का डबल, मतलब 1 पॉइंट लगेगा तो 2 के बाद आएगा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा वाला देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है, यदि 1681 किसका है 41 का है, 1681 कितने का, 1681 कितने का 41 का, 1681 कितने का है 41 का, तो 16.81 प्लस 0.1681 प्लस 0.001681 का मान ज्ञात करें, कुछ नहीं है, मैंने 3 क्वेश्चन तो करा दिए इस पे, और चौथा वाला है आपके लिए, वैसे HW है ये, पर मैं करा रहा हूँ, आप बस करके इस वीडियो को जरूर देखना। तो देखो 1681 किसका है 41 का है, तो मैं कह दूँ 41 2 के बाद है तो पॉइंट 1 के बाद लगेगा, 4 के बाद 2 के बाद लगेगा, 6 के बाद है तो 3 के बाद लगेगा, क्या करना है जोड़ दो, तो देखो 4.1 तो 041 जोड़ दो, 1 की 1 4 और 1 5 4 और 1 5 4, तो पॉइंट की पॉइंट, यह क्या आपका आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारी, क्या अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हाँ, मैंने सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन सुनाई थी कि जीतना तो सब चाहते हैं, पर मगर तैयारी करने के लिए कौन रेडी है, कौन तैयारी है, उस वीडियो में कमेंट में लिख के भेजना, मैं तैयार हूँ। अब एक बार प्रेम के साथ बोलो, मैं तैयार हूँ।